बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारा लेसन नंबर 5 है और इसमें हमारा टॉपिक होगा कि हम इसमें सिफ्त में मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं। तो मुअन्नस पे लेसन पढ़ने से पहले आप कुरान हकीम की आयत पे गौर करें। फ़ाइज़ा जाअतित तामतुल कुबरा, तामतुल कुबरा, इन दोनों अल्फाज पे अंडरलाइन करें और गौर करें, ये मुअन्नस हैं। दूसरी आयत है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, लैलतिन मुबारकातिन, दोनों मुअन्नस लफ्ज़ हैं, इन दोनों को अंडरलाइन करें। तीसरी आयत है कुरान हकीम की फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफ़िन अलवानुहा व मिनल जिबाले जुदुदुन बैदुन व हुमरुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व गराबीब सूद। और इसमें जो रंग हैं मुख्तलिफ, मसलन बैदुन सफ़ेद को कहते हैं, हुमरुन सुर्ख को कहते हैं और सूदुन जो है वो ब्लैक को, काले को कहते हैं। इन पे गौर करें, ये सारे मुअन्नस अल्फाज हैं। और इसके अलावा कुरान हकीम की आयत सूरह बकरा की क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरातुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़रीन। और इसमें नाज़रीन बकरातुन सफ़राउ पे गौर करें, ये भी मुअन्नस है। नाज़रीन, मुअन्नस की शनाख्त हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो कुरान हकीम की आयत हमने पढ़ी हैं, इनमें जो मुअन्नस हैं उनको हम क़यासी और समाई मुअन्नस से रिलेट करेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मुअन्नस क़यासी क्या होता है और मुअन्नस समाई क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, जो आज का हमारा लेसन होगा उसमें हम ये देखेंगे इसमें सिफ्त में हम मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान कायदा है। वो कायदा ये है कि हम वाहद इसम जो है उसके आखिरी हर्फ पे जो भी अराब आएगा उसको हम फ़तह में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम उसमें गोल ता का अजाफा कर देंगे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुस्लिमुन, ये मुस्लिमुन क्या है, ये इसमें सिफ्त है क्योंकि इसमें सलामा, इस सलामती की सिफ्त पाई जाती है। तो मुस्लिमुन से अगर मुझे इसको मुअन्नस बनाना हो तो मैं इसके आखिरी इराब होगा जो मीम पे, उसको मैं तनवीन को ख़त्म कर दूंगा। तो मैंने तनवीन को ख़त्म करके वहाँ मीम के ऊपर क्या रखा, फ़तह रखा। फ़तह के बाद मैंने उसके साथ ही गोलता लगा दी, तो ये बन जाएगा मुस्लिमातुन। इसी तरह मैं कहता हूँ काफिरुन, काफिरातुन, मोमिनुन, मोमिनातुन, मुनाफिकुन, मुनाफिकातुन, खाशिउन, खाशिआतुन और फासिकुन, फासिकातुन, सालिहुन, सालिहातुन। तो नाज़रीन, कायदा क्या है कि आपने इसम के आखिरी हर्फ के ऊपर जो इराब लगा हुआ है, जो कि अक्सर तनवीन होता है या दम्मा होती है, उसको हटा देंगे, उसकी जगह आप फ़तह लगाएंगे और उसके बाद आप उसमें गोलता का इज़ाफ़ा कर देंगे। और यकीनन आप देखें, आप बोर्ड पे देख सकते हैं जितनी एग्जाम्पल्स हैं ये कुरान हकीम से ली गई हैं। कुरान हकीम के अल्फाज हैं, सारे मुज़क्कर हैं और ये मुज़क्कर इसमें सिफ्त हैं क्योंकि इनमें सिफ्त पाई जा रही है। ये जितनी नाज़रीन एग्जाम्पल्स हैं इनको मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में भी रहें और ये कुरान हकीम की वोकैबुलरी है, इनको आप याद भी करें और इनको समझें भी। राजिउन, राजुन मुज़क्कर है, जब हम इसकी मुअन्नस बनाएंगे तो हमारे कायदे का मतलब बन जाएगा राजिआतुन, यानी लौटने वाली। मोरिदुन, मोरिदुन कहते हैं जो मुंह फेरने वाला हो, और जब हम इसकी मुअन्नस बनाएंगे ये बन जाएगा मोरिदातुन। इसके बाद हम कहते हैं तय्यबुन, पाकीज़ा को बोलते हैं और कायदे के मुताबिक तय्यबातुन, पाकीज़ा औरत। खबीसुन, जो नापाक बंदा हो उसे बोलते हैं और अगर हम मुअन्नस बनाएंगे ये बन जाएगा खबीसतुन, नापाक औरत। हसनुन, एहसन को बोलते हैं, भलाई करने वाले को बोलते हैं या भलाई को बोलते हैं। हसनातुन, उसकी मुअन्नस हो जाएगी। साबिरुन, उसकी मुअन्नस बन जाएगी साबिरातुन, सब्र करने वाली। सादिकुन, जो सच्चा हो, सादिकातुन, सच बोलने वाली। काज़िबुन, झूठ बोलने वाला, काज़िबातुन, झूठ बोलने वाली। ताइबुन, यानी जो ताइब हो, तौबा करने वाला, ताइबातुन, उसकी मुअन्नस हो जाएगी। साइमुन, रोज़ा रखने वाला, और साइमातुन, जो रोज़ा रखने वाली है, उसकी मुअन्नस हो जाएगी। फ़ाइज़ुन, जो फ़ाइज़ होगा, कामयाब होगा, और फ़ाइज़ातुन, उसकी मुअन्नस हो जाएगी। और मोहसिनुन, यानी हुस्न वाला या एहसान करने वाला। मोहसिनातुन, जो एहसान करने वाली को बोलते हैं। आबिदुन, इबादत करने वाला। आबिदातुन, उसकी मुअन्नस बन जाएगी, इबादत करने वाली। और इसी तरह साजिदुन,
اور سجدہ کرنے والا، اور ساجداتن سجدہ کرنے والی، خالدن یعنی جو کہ ہمیشہ رہنے والا یا رہنے والا، اور خالداتن ہمیشہ رہنے والی، مجاہدن جو مجاہدہ کرے، کوشش کرے، جدوجہد کرے، اور مجاہداتن جو کوشش کرنے والی، جدوجہد کرنے والی عورت۔ تو گویا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، بہت آسان قاعدہ، جب آپ نے اسم صفت مذکر سے مؤنث بنانا ہوگا تو 2 پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ ایک پہلا نقطہ کیا ہے کہ آپ نے تنوین یا اس کا دمہ ختم کر کے جو اسم کے آخری حرف پہ ہوگا آپ نے اس کو ہٹا کے اس کو بدل دینا ہے، کس کے ساتھ؟ فتح کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے اس میں گولتا کا اضافہ کر دینا ہے، اور یہ مؤنث ہوگا، یہ جو مؤنث یعنی مؤنث اور واحد ہوگا۔ تو لہٰذا آج کا ہمارا لیسن جو ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اسم مذکر صفت، اسم واحد مذکر صفت کو ہم نے اسم واحد مؤنث صفت میں کیسے بدلنا ہے، اور یہ ساری ایگزامپلز ناظرین آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اس قاعدے کو انہی الفاظ کو اور بھی قرآن حکیم سے آپ الفاظ نکالیں اور ان کی واحد کو مؤنث میں بدلنے کی پریکٹس کریں۔ اور دوسرا میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ناظرین، یہ ہم نے قرآن حکیم سے لیے ہیں، اور گویا کہ آپ کی قرآن حکیم کی ووکیبلری بھی بڑھ رہی ہے، اور ساتھ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے مذکر کو مؤنث میں بدلنا ہے۔ بہت شکریہ۔